So how would you join three resistors, each of the resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of a combination is 13.45 ओम। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आएगा 3.5 ओम। तो कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। कितने हैं? 3। कौन कौन से? 9 ओम, 9 ओम एंड 9 ओम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि इनका सॉल्यूशन कितना है 13.5। तो चलिए सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा रेजिस्टेंस जो सबसे पहले हमने ले लिया, ठीक है। फिर 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर दें। किसमें कनेक्ट कर दें? ये बार बार करना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, करके देखेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कहां पर बॉक्स टाइप का बना है। ये बॉक्स बना है तो सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन होगा। 9 ओम रेजिस्टेंस एंड 9 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू पैरेलल। क्या में कनेक्ट है? पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है 1/r 1 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9। ओके, एलसीएम ले लीजिए तो 1/r 1 इज इक्वल टू एलसीएम लिया 9 आया, 9 से 9 कैंसिल तो 1 प्लस 1 1/r1 इज इक्वल टू 2/9। रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/2। कट करिए इसे 4.5 ओम। R1 की वैल्यू आ गई तो R इक्विवेलेंट निकाल लें। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखिए ये वाला 9 और इसका सॉल्यूशन 4.5 आया तो दोनों कायम है सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.5 तो R EQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13.5 ओम। यही पूछ रहा था तो ये निकाल के हमने दे दिया। इट मींस 2 रेजिस्टेंस पैरेलल रखने होंगे और एक रेजिस्टेंस को अलग से सीरीज में रखना होगा। लास्ट में सॉल्यूशन सीरीज करेंगे, ठीक है, तब हमको ये आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है? 6 ओम रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? 6 ओम। हमारे पास 3 रेजिस्टर कौन कौन से हैं? 9 ओम, 9 ओम एंड 9 ओम, ठीक है। अब इनका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि इनका जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो पहले हमने पहले वाले में कैसे किया था कि पहले एक सीरीज था फिर 2 रेजिस्टेंस को हमने ऐसा कॉम्बिनेशन किया कि वो क्या हो गया तो पैरेलल में हो गया। इनका सॉल्यूशन देखा तो टोटल कितना आ गया था 13.5, ठीक है। पर इनका कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक पॉइंट लेते हैं, इसका डायग्राम बनाएं तो 2 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। 9 ओम और 9 ओम रेजिस्टेंस एंड सेकंड रेजिस्टर जो है वो क्या होगा थर्ड वाला पैरेलल लगाएंगे क्योंकि 2 हो गए। थर्ड वाले रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहले जब भी सॉल्यूशन होगा तो सीरीज का होगा यदि बॉक्स में सीरीज लगा है, ठीक है। तो हम 9 ओम रेजिस्टेंस एंड 9 ओम रेजिस्टेंस आर connected in series। क्या में कनेक्ट है? सीरीज, ठीक है। तो पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे सीरीज में कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे R डैश इज इक्वल टू 9 ओम प्लस 9 ओम। तो R डैश इज इक्वल टू 9 और 9 कितना होता है 18 ओम, यानी मुझे R डैश की वैल्यू 18 ओम मिल गई। अब इनका सॉल्यूशन आ गया 18 ओम, ठीक।
अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन है इनका, पैरेलल में कनेक्ट है, तो लिख देंगे 18 ओम रेजिस्टेंस एंड 9 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये टाइम कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। सॉल्व करेंगे, 18 आएगा, 1 प्लस इसका डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/18। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, रेसिप्रोकल कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 6 ओम, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, ये देखिए 6 ओम निकालना था, 6 आ गया। तो यानी दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें और एक पैरेलल को कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसमें आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पर लेकिन फिगर बना के इतना सॉल्व थोड़ा ना करते रहेंगे। तो डायरेक्ट सोचना है और बताना है कि इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इन गिवन सर्किट if the current reading in the ammeter A, ठीक है, ये ammeter A है ना, यहाँ पर ये देखो सर्किट में लगा है, इसमें रीडिंग बतानी, क्या बतानी है, रीडिंग इस 2 एम्पियर की है। इसमें कितनी है, सॉरी बताई नहीं दिए है, इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर का। ठीक है, ये हमको गिवन। फिर इसके बाद व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1, बताइए कि इस R1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को बताना है कितना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो जब भी आपको इस तरह का फिगर आए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक साइड से सॉल्यूशन करना है। कहां से करना है, बैक साइड से। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और ये इनका कॉम्बिनेशन पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों का क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से लगे हैं, 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 10 ओम रेजिस्टेंस एंड R1 are connected in parallel combination। ये कैसे पता चला कि ये पैरेलल है, तो आप देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, यहां से करंट फ्लो होगा, तो इसमें करंट बट रहा है, इसमें बट रहा है। तो जहां पर करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, वहां पर ये सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इन पे सभी में क्या है, रेजिस्टेंस करंट हमारा क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इसलिए सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। R डैश की वैल्यू निकाले, 1/R डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/, में होता है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1 आ गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, इनका एलसीएम लेंगे जो, ठीक है, 10R1, क्लियर। इसका इसमें डिवाइड करें, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 2 का ऊपर इंटू होगा तो 2R1 प्लस 2R1 प्लस R1 प्लस 10। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्यूशन आया। R डैश की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4 15, 5R1 प्लस 10/10R1, क्लियर, क्या आ जाएगा ये 10R1। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी, 10R1/5R1 प्लस 10। ठीक है, ये मुझे R डैश की वैल्यू मिल गई, किसकी मिल गई, R डैश की। ठीक है, अब देखेंगे कि इनका सबका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक नया फिगर फिर से बनाएंगे, ये अब क्या बचा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये पूरा सॉल्व हो गया इतना,
ये पार्ट सॉल्व होके क्या बन गया, एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, नीचे 6 ओम रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की और 2 एम्पियर का करंट है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया है 10 R1 अपॉन 5 R1 प्लस 10 और इसका है 6 ओम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, न्यू फिगर क्या हुआ हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 1 2, इसका 1 2, ठीक है, और इसका इधर से आएगा 1 2, क्योंकि पॉजिटिव इधर से डालिए, 1 2 इधर से डालिएगा क्योंकि पॉजिटिव वाले साइड से डालना है ना, 1 2 1 2। तो देखिए यहाँ पे 12 और 12, तो जब 12 बनाता है तो तीनों क्या में होते हैं, सीरीज में। तो 6 ओम रेजिस्टेंस प्लस 6 ओम रेजिस्टेंस और प्लस 10 R1 अपॉन 5 R1 प्लस 10, ये सब काहे में है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इनका एलसीएम लीजिए, 5 R1 प्लस 10, ठीक, तो 6 का इंटू हो जाएगा 5 R1 प्लस 10 प्लस 6 5 R1 प्लस 10। आप चाहें तो पहले इनको प्लस कर लीजिए फिर एलसीएम लीजिए, वो तो सोचने पर है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 R1 क्लियर, आप अंदर इंटू करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 30 R1 प्लस 60 प्लस 30 R1 प्लस 60 प्लस 10 R1 अपॉन 5 R1 प्लस 10। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 कितना हो गया, 60 और 10 70 R1 प्लस 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, 5 R1 प्लस 10, ये टोटल क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा, क्या आ गया ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना क्या है, R1 की वैल्यू, करंट और वोल्टेज दिया है तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, 120 अपॉन 5 R1 प्लस 10। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट हमको ये गिवन था, ठीक है, आगे हमने निकाला इसे, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये ओम्स लॉ के अनुसार है। ठीक है, तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये गिवन है हमको, तो ये पुट अप कर दिया हमने, 120 अपॉन 5 R1 प्लस 10, ये हमने निकाला है सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर वोल्टेज कितना है 26, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इसको 30 की जगह क्या कर लीजिएगा, इसे 26 वोल्ट कर लीजिएगा, और करंट कितना था 2 एम्पियर, तो पुट अप कर दीजिए इसमें। ठीक है, 70 R1 एट इज प्लस 120 अपॉन 5 R1 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 13, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो ये एट इज आ जाएगा 70 R1 प्लस 120 एंड दिस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आ जाएगा 65 R1 प्लस 130। क्लियर, ठीक है। अब R1 वाली वैल्यू इस साइड ले जाइए, कांस्टेंट एक साइड कर लीजिए, तो 70 R1 माइनस 65 R1 इज इक्वल टू 130 माइनस 120। ओके, ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 R1 इज इक्वल टू 10, तो R1 की वैल्यू निकाले तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 5, तो 5 2 जा 10, R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, यही हमें को निकालना था। ठीक है, R1 की वैल्यू